देखिए, इस समय जदयू का सदस्यता अभियान चल रहा है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉलम में करमवीर आज़ाद जी, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हुए किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के। जदयू का सदस्यता अभियान में काफ़ी तेज़ी लाए हैं, सैकड़ों के तादाद में देखे कि महिलाएं जमकर डटी हुई थी सदस्यता अभियान को लेकर के। क्या मैसेज है आप लोग का? मैसेज यही है कि माननीय मुख्यमंत्री को जो खोखला बिहार मिला था, वह जो है इतना दिन के अपने शासन काल में इसको चौमुखी विकास करते हुए आज यह विकास देश दुनिया देख के आश्चर्यचकित है। उस योजना को और विकास के गति को तेज करने के लिए इस बार जो चुनाव हुआ है, चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री के विचारों को समझते हुए जनता एकदम जो है उनके प्रति भरोसा करके जो है भारी बहुमत से जिताने का काम किया है। अब उसी के तहत आगे भी उकाड़वा विकास का चलता रहे। इसी क्रम में हम लोग के जो बिहार के वासी हैं, बिहार के नागरिक है, बिहार के जनता है, बुद्धिजीवी है, उन लोग के मन में उद्गार है कि अब नीतीश कुमार का पार्टी जितना सक्रिय और जितना मजबूत है उससे और कई गुना मजबूती करेंगे तो केंद्र और बिहार मिल के जो है और तेज गति से विकास होगा। इसी क्रम में भारी संख्या टारगेट है 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का टारगेट है और बढ़िया से 1 करोड़ से ज़्यादा बढ़ाने का हम लोग लक्ष्य सोचे हैं। ऊपर से निर्देश 1 करोड़ का, लेकिन उससे भी ज़्यादा जनता जो है एकदम आतुर है सदस्यता ग्रहण करने में। तो 25 से 30 में 1 करोड़ का एकदम टारगेट आप बना चुके हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही। नए सदस्य को, एकदम सही बात है, नए सदस्य को बनाइएगा 1 करोड़। हाँ, नए सदस्य को। हाँ, भारी बहुमत में लोग जो है और जो है उद्गार। पुरुषों के अपेक्षा महिलाएं ज्यादातर जदयू से जुड़ी हुई दिखती है, क्या वजह है? महिला एकदम जो है उनके प्रति जो है दारू पानी जो बंद हुआ है ना, हाँ, कुछ और विपक्षी पार्टी लोग कहते हैं कि दारू चालू करना चाहिए। हम आते हैं, हम कई एक बार आपके वाइट पर हम दिए हैं कि अगर जो दारू चालू करना चाहते हैं उनके वो अपने बाल बच्चे को पिलाएंगे क्या? तो अपने बाल बच्चे को नहीं पिलाएंगे तो जनता को मूर्ख समझते हैं। माननीय नीतीश कुमार के प्रति महिलाएं इसीलिए जो है मतलब उनके प्रति बहुत भरोसेमंद है कि समाज को विकृत करने वाला जो दारू है, मानसिकता खराब करने वाला, उसको एकदम दुनिया से हटा देना चाहिए दारू को। एक और सवाल रहेगा करमवीर जी, चुनाव के समय नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कि 25 में जेडीयू समाप्त हो जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से अति उत्साह के साथ आप लोग बहुमत की सरकार बनाएं और 85 सीट आई और अब तो टारगेट है आप लोग का 1 करोड़ लोगों को, नए लोगों को जदयू का सदस्य बनाने को लेकर के, ऐसे में तो चारों खाने चित कर दिए। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी यहाँ राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनता को लूटे में लगी हुई है और प्रशांत कुमार जैसे काबिल आदमी धाराशाही हो गए। उनकी काबिलियत देश विदेश में लोग सुनने को मिलता था और जो कहता था, लेकिन उनका 1 सीट भी नहीं आया। क्या अन्य तरह के विकास की गति बढ़ाने की बात करते थे, लेकिन दारू पानी जो कर दिए कि नहीं कि चालू कर देंगे 1 मिनट में, उन्हीं से धाराशाही वहीं से हो गया। उन पर भरोसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जितने भरोसेमंद हैं वह प्रदेश की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता, ये प्रधानमंत्री के लायक है। इनके जोड़ में कोई प्रधानमंत्री भी, हम कितना हो कोई गठबंधन में, लेकिन इनके तुलना में कोई प्रधानमंत्री की। मोदी जी को हटा दीजिए। अब हटाने की बात तो ऊपर के लोग हमारे बस में नहीं है, लेकिन जनता के अंदर में मन है, उत्सुकता है कि सबसे काबिल है, शांति प्रिय है। ये जो है बुद्ध और जो है जितने भी जो है यहाँ के पुरिंदे जो हैं, जो नुमाइंदे जो हुए हैं, मत बोलिए ज्यादा, उनके बात पर जो है, उनके काम पर जो है देखिए, और ये भी उसी तरह के काम कर रहे हैं। चलिए, त्रिमूर्ति कॉलेज है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जहाँ तक के हम जानते हैं त्रिमूर्ति में आते हैं, ऐसे में त्रिमूर्ति कॉलेज से आप शुभारंभ कर रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि शिक्षा ही सबसे विकास का जननी है और बुद्ध या जितने भी महान विद्वान हुए हैं और वैज्ञानिक हुए हैं, सब लोग शिक्षा के प्रति जो है, और आपको डॉक्टर अंबेडकर भी जो संविधान बनाए हैं उसमें भी है कि जो जितना शिक्षा ग्रहण करेगा उतना उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा और समाज देश का उत्थान होगा। और इसी कारणवश हम आज यहाँ ये फुलवारी प्रखंड के अंतर्गत एक भी सरकार का विद्यालय अभी नहीं है, महाविद्यालय। जो यहाँ हमारे मित्र अशोक बाबू और जो है सुरेंद्र बाबू और एक हमारे छोटे बाबू डॉक्टर विनोद बाबू जो यहाँ प्रिंसिपल हैं, ये
3 गो मूर्ति है, त्रिमूर्ति नाम से ये महाविद्यालय खुला है और यहाँ भव्य बिल्डिंग और पढ़ाई और प्रयोगशाला काफी जो उन्नत किस्म का है और यहाँ काफी संख्या में छात्र पढ़ते हैं। पढ़ाने वाले लेक्चरर भी काफी जो है अच्छे लोग हैं और शालीन है। तो हम समझते हैं, यही समझ के यहाँ किए हैं कि सबसे पहला बात माननीय मुख्यमंत्री का भी अब एजेंडा में अब शिक्षा को अब बल देना है, उद्योग को बल देना है। तो इस काम को हम शिक्षा का जो मंदिर है यहाँ, यहीं से हम शुरुआत किए हैं। आगे कहाँ कहाँ जाइएगा? डोर टू डोर जाने का प्रयास होगा क्या? हाँ, गांव तक। गांव में तो आ गए, विद्यालय गांव में है, कोई शहर में खोलता है, गांव में खोले हुए हैं यहाँ के तरक्की के लिए, बुद्धि के तरक्की के लिए, शिक्षा के तरक्की के लिए। और यहाँ से गांव में यहाँ के विद्यालय के भी स्टाफ जितने हैं ये भी लोग मेहनत करेंगे। अदर हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं, त्रिमूर्ति विश्वविद्यालय की बात करते हैं, क्या अंतर है? कौन? और अदर कॉलेज की हम बात करते हैं, ये कॉलेज में क्या अंतर देखने को देखिए, मिल रहा है? देखने को मिलता है कि और जगह जो है लफा शूटिंग चलता है, यहाँ लफा शूटिंग नहीं चलता है। यहाँ पूरा जो है जितना भी रूप देख रहे हैं एकदम अंदर और बाहर सब एक है। अच्छा, हाँ, अब जैसे अंदर दिखेगा वही बाहर दिखेगा। जैसे सरकारी बस होता है ना, सरकारी बस में ओवर भी लोड है तो कोई चेकिंग नहीं करता है। आप प्राइवेट बस को चेकिंग करता है, बढ़िया भी रहता है। तो ये प्राइवेट है लेकिन काफी उन्नत किस्म का है, पढ़ाई बात वह काफी जो है तरीका से होता है और बिल्डिंग भी देख ही रहे शानदार है। तो इसको हम लोग जितने भी जो है सरकार के नुमाइंदे हम लोग के जो आए हुए थे, केंद्र से लेके जो है राज्य तक, सबको इसकी सूचना और सभी लोगों ने ये बिल्डिंग और इनका लैब देख के सराहनीय विचार अपना व्यक्त, बहुत सराहनीय योग्य है। तो हम समझते हैं कि सबका नजरिया इस पर पड़ेगा और इस समाज का, यहाँ का लोकल जो है पिछड़ा वर्ग या जो भी समाज यहाँ बसता है, उनके पढ़ाई के लिए तरक्की जो है महाविद्यालय का होने का अब क्रमिक जो है बंधेगा और ये तरक्की करेगा शिक्षा के जगत में। हाँ। अच्छा, ये तो यहाँ से आप शुरुआत कर चुके हैं सदस्यता अभियान को लेकर के, अब क्या लगता है कि आप डोर टू डोर भी जाइएगा सदस्य बनाने? निश्चित जाना है, निश्चित जाएंगे ही, निश्चित जाएंगे, निश्चित जाना है। कितना टारगेट मिला है आप लोग को? हम लोग को बहुत टारगेट है, टारगेट से भी ज्यादा करेंगे। अब टारगेट पर क्या है, नहीं हमारा जनता उतना जो है सक्रिय बनने के लिए तैयार है। टारगेट को आप अंत मत कीजिए, टारगेट से ज्यादा हम लोग काम करेंगे। मतलब 1 करोड़ टारगेट दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री। टारगेट से ज्यादा बढ़ के काम करेंगे हम। पुरानों सदस्य को जोड़िएगा कि नया सदस्य? नया सदस्य भी बनेंगे, नया सदस्य भी बनेंगे, उनको मिला के और ज्यादा हो जाएगा। महिला सदस्यों की ज्यादा संख्या होगी कि पुरुषों का? लगभग सब रहेगा, महिला ज्यादा। तो महिला को ज्यादा हम देख रहे थे। तो महिला सक्रिय होकर बेचारी यहाँ आई है, उत्सुकता से आई है। दारू बंद जो हो रहा है, दारू बंद से बहुत उन लोग में जो है अंदर से जो है बहुत उद्गार है। हाँ, बहुत उद्गार है। महिला लोग ज्यादा कनेक्ट रहती है जदयू से, क्या वजह है? वही दारू पानी जो बंद है, तो दारू के वजह से थोड़ी है। दारू और शालीनता शांति से जो चल रहा है, समता पार्टी से लेके आज तक जदयू का पार्टी का जो शालीनता है वो अन्य पार्टियों में नहीं देखने को मिलता है। उन्मादी लगता है। थोड़ा सा कोई राजनीति में एक बार गद्दी पाता है, हाँ ना, तो वो समझता है कि पूरे देश के दुनिया को, जनता को खरीद लिया है, मूर्ख समझता है। और ये पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जनता को अपना बाल बच्चे की तरह, अपना भाई की तरह समझते हैं और यही स्नेह प्रेम जो है महिला में और पुरुषों में सभी में उद्गार रूप में दिखाई देता है। चलिए, इतना बोल ही दिए तो लालू फैमिली पे भी बोल दीजिए, आरोप अब तय हो गया है राउज एवेन्यू कोर्ट के तरफ से, अब क्या कहिएगा? जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ज्यादा हम किसी को जो है प्रति छीटा छिपनी टिप्पणी करने के लिए संत हैं आप। हाँ, क्या कहें, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ज्यादा पटिया के खत्म किसी पर हम टीका टिप्पणी करके हम क्या करेंगे? उसलिए शासन प्रशासन जो है वो देखता है और जांच करता है, वो उस दायरे की बात है, हमारे दायरे की बात नहीं है। आपके दायरे की बात नहीं। लेकिन आप तो एकदम मुखरता से बोलते हैं। तो मुखरता से नहीं, खिलाफ हम कहाँ किसी को बोलते हैं? हम तो गलत काम के खिलाफ सिर्फ बोलते हैं, हम किसी का खिलाफ व्यक्तिगत खिलाफियत नहीं करते। तो कोर्ट आरोप तय कर दिया है तो हाँ, तब सरकार देखेगी और कोर्ट देखेगी। हम उसमें जहाँ तक है वो देखने का काम होगा। उसमें हम न खुशी व्यक्त कर सकते हैं ना खुशी व्यक्त कर सकते। क्या उसमें करें? एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, थोड़ा तीखा। 5 साल के लिए मुख्यमंत्री हैं? बिल्कुल है। भाजपा खेल न खेलेगी? जो खेल करेगा ना वो ढकनी भर पानी में डूब के मर जाएगा। ढकनी भर पानी में डूब के मर जाएगा। उसको निशांत को लेकर के क्या कहना है? निशांत कुमार माननीय मुख्यमंत्री, पारिवारिक मामला है, जनता को बहुत चाहना है। मतलब आप लोग का इच्छा नहीं है? जनता को बहुत चाहना है, हमारी भी इच्छा है कि वो बैनर पूरा लगाए हुए हैं। ना हम चाहते हैं कि वो आए राजनीति में।
तो फिर परिवारवाद का आरोप लग जाएगा ना, आप लोग के परिवारवाद देखिए, परिवारवाद अलग मामला है कि बच्चा को आगे बढ़ाना, जनता जब चाह रही है तो उनको आने में कोई परिवारवाद का मायने में यहाँ पर नहीं सिद्ध होता है। हाँ, कोई सिद्ध नहीं होता है। मतलब लगता है 1 करोड़ से ऊपर आप लोग का जो टारगेट निश्चित निश्चित निश्चित, इसमें कोई शंका नहीं है। चलिए, हमारे साथ थे करमबीर आज़ाद जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 1 करोड़ से प्लस ही कहीं ना कहीं जदयू के नए सदस्य बनेंगे, और साथ ही साथ लालू फैमिली पे भी तंज कसा, और त्रिमूर्ति जो कॉलेज है उसके बारे में विशेषता भी बताई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कॉलेज बहुत कम मिलते हैं। अभी की अगर हम बात करें तो ये कॉलेज और भी बन रहा है, बहुत सारे नेतागण यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और कहें तो चाहे यहाँ के विधायक की अगर हम बात करें या फिर एमएलसी की बात करें, तो बहुत सारे जदयू के जो दिग्गज नेता हैं यहाँ पे पहुँचे, और सैकड़ों की तादाद में अगर हम बात करें तो जदयू का सदस्य बनाया गया, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं कहीं ना कहीं सदस्य के रूप में देखी गई। एक बात होता है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार का काम बोलता है साफ शब्दों में, उसी का वजह से आज महिलाएं कहीं ना कहीं जदयू से जुड़ने के लिए मजबूर हो रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मनीष कुमार, तापमान न्यूज़, पटना, बिहार।